हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपके क्लास 10 के सीना मैथ एक्सरसाइज 2.1 का पूरा कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, अब आगे एक्सरसाइज की बात होती है तो आगे है एक्सरसाइज 2.2। इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको पिछले भी क्लास में बता दिया था कि हमने जो इंट्रोडक्शन किया था वो एक्सरसाइज 2.1 के लिए भी फर्स्ट वीडियो एंड सेकेंड वीडियो में एक्सरसाइज 2 में जो दिया क्वेश्चन है उसी पे आधारित है। ठीक है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, कहता है निम्नांकित द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात करें और शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करें। यानी कि शून्यंक जो हम निकालेंगे वो शून्यंक भी बोल सकते हैं या फिर आप बात कर ले तो क्या कहते हैं उसको शून्य भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, या आप उसको शून्यांको भी बोल सकते। ओके, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करें। तो पहला क्वेश्चन है x² - 3। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है आपका, x² माइनस में क्या है भाई 3 है। ओके, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, अगर आपकी बात कर लेते हैं क्या, इसको आपका बहुपद है तो स्पष्टता यहाँ पे बात कर आपको दिया बहुपद क्या है, आपका बहुपद है वो है x² - 3। शून्यांक के लिए क्या करना पड़ेगा, शून्यांक के लिए आपका बहुपद x² - 3 = 0। तो x² बराबर क्या हो जाएगा प्लस में 3, तो x बराबर प्लस माइनस रूट में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 निकला, एक क्या निकला, अतः बहुपद x² - 3 का शून्यंक ये क्या हो गया, ये हो गया आपका, एक तो प्लस में रूट 3 हो गया, दूसरा माइनस में रूट 3 हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या शून्यांकों का, शून्यांकों का, क्योंकि बोला था द्वितीय भाग में देखिएगा, क्योंकि आपका बोला था क्या उसकी शून्यांक और गुणांक में क्या संबंध है। तो मैं द्वितीय भाग कर देता हूँ, एक तो भाग निकल गया आंसर उसका शून्यांक, द्वितीय भाग देख लीजिए क्या बोला, शून्यांकों का योग कितना हो जाएगा, आपका शून्यांकों का योग जो होगा वो हो गया प्लस में रूट 3 और ये हो गया प्लस में रूट 3 प्लस ये हो गया माइनस में रूट 3। तो ये क्या हो गया देखिएगा, एक तो हो गया रूट 3 प्लस माइनस रूट 3, ये क्या हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या शून्यांकों का योग हो गया 0 और ये बराबर अगर हम बोले क्या भाई जांच करके देखना, हमें फॉर्मूला क्या पता है कि योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है माइनस में x का गुणांक बटे x² का। तो यहाँ पे माइनस में क्या बोला भाई x का गुणांक, माइनस में x का गुणांक, यहाँ पे x का गुणांक नहीं है तो इसका मतलब 0 होगा, बटे x का गुणांक क्या है 1, x² का 1 है। तो ये वाला आपको क्या हो गया 0 मिल गया, ये वाला आपका 0 ही होगा। तो ये वाला क्या हो गया आपका माइनस में x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, और शून्यांकों का गुणनफल देख लीजिए, शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए तो प्लस में रूट 3 इंटू माइनस में रूट 3। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3 गुना रूट 3 हो गया। और ये देखिए क्या आपका अचल पद होता है, अचल पद और बटे में x² का गुना। यहाँ पे देखिएगा अचल पद है माइनस में 3, तो -3 बटा x² का गुना 1 है। तो ये आपका बात खा गई है, क्योंकि ये वाला आप हल करेंगे तो क्या आएगा -3 ही आएगा। तो ये आपका पुल गया है क्या अचल पद बटे x² का गुणक। ठीक है, तो इस पर आपका क्या होता है आंसर निकलता है। और यहाँ पे बात होती है कि x² - 3 मैंने एग्जैक्ट 0 किया, क्या मतलब है देखिए भाई, इसको मैं तोड़ के बता दूँ तो x² माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ क्या
माइनस में लिखो या जीरो प्लस जो भी लिखना है इंटू एक्स माइनस में 3 लाना है, ठीक है। आपको क्या पता है, आपको पता है कि ये गुना ये और ये लाना होगा, तो यानी कि माइनस में 3, माइनस में यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे आपको पता है क्या माइनस में 3 इंटू यहाँ प्लस में एक्स स्क्वायर है, तो माइनस प्लस माइनस में 3 एक्स स्क्वायर हो गया। इसको तोड़ना है और जीरो लाना है, तो 3 को यहाँ पे देखिएगा। अब क्या है बोला क्या भाई, अगर बात कर लेते हैं क्या 3 कैसे लाना 3 को रूट 3 कर लेता हूँ, रूट 3 कर लेता हूँ, ओके। अब बात होती है क्या भाई, रूट 3 कर दिया और ये माइनस का चिन्ह है, तो माइनस में प्लस माइनस कर दो, प्लस माइनस कर देता हूँ और माइनस प्लस माइनस, ओके चलो प्लस एक माइनस है, तो एक्स स्क्वायर एक्स एंड ये हो गया एक्स। तो यहाँ पे देखिएगा एक तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में रूट 3 एक्स एंड ये माइनस में रूट 3 एक्स और ये हो गया माइनस में 3। तो यहाँ से आता है आपका, देखिएगा अभी आपको मिल जाएगा। ये हो गया क्या, एक्स को कॉमन लिया, एक्स प्लस में एक रूट 3 निकल गया, माइनस में रूट 3 कॉमन लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया एक्स और प्लस में इस 3 को लिख सकते क्या, रूट 3 गुने रूट 3, एक रूट 3 लिया तो बचा एक ठोल यानी रूट 3। अब देखिएगा एक्स प्लस रूट 3 एक्स प्लस रूट 3 है, एक्स प्लस रूट 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बच गया आपका, यहाँ एक्स बच गया इंटू में माइनस में रूट 3 बच गया। तो आपको पता है क्या, ये बहुपद चल रहा था, यानी कि ये वाला बस जीरो होना चाहिए था, तो एक्स प्लस रूट 3 इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस में रूट 3 और एक्स बराबर प्लस में रूट 3, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको यहाँ पे तोल के, यहाँ पे मैंने बताना भूल गई थी, सीधा यहाँ पे किया था, बट ये भी कहाँ से आया ये भी मैं बताना चाहती थी ताकि आप समझ सकें। यहाँ पे हर चीज़ अपने मन से नहीं आता है भाई, ठीक है। जिस चीज़ को हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन, उसी चीज़ पर आधारित वो चीज़ हमें आता है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 खत्म होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, मैं क्वेश्चन फिर से लिखूंगी, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस में 8x है प्लस में 6 है तो आपको बहुपद क्या दिया हुआ है, आपको बहुपद है क्या 2x स्क्वायर दिया हुआ, बहुपद आपको क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 6 है, ओके। अब बात क्या होती है, बहुपद ये दिया हुआ है। अगर यहाँ पे एक बात कर ली, जैसे कि हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि x का गुणांक अचल पद खोजना पड़ रहा था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है भाई 2 है। एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक माइनस में 8 है, क्योंकि आपको पता है कैसे होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है इसलिए यहाँ पे आपका क्या होता है प्लस माइनस होता है। अगर हमने यहाँ पे प्लस रखा है तो माइनस अंदर छिपा हुआ, देखिएगा इसको 2x स्क्वायर इस प्लस इसको माइनस में 8 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, प्लस में 6 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इसलिए एंड अचल पद क्या है, अचल पद है आपका प्लस में 6, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं अब देखिएगा हल शून्यांक निकालते हैं, तो शून्यांक के लिए क्या करते हैं भाई 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। आपको क्या पता है भाई, सीधा अगर क्या करना है, a इंटू सी यानी इसको इससे गुना करना है, तो क्या हो गया 6 दूनी 12 हो गया। अगर आपको एक्स स्क्वायर का फंडा नहीं लेना है तो छोड़ दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो भी हम क्यों करते ए इंटू सी, वो भी मैंने बताना है आपको, चाहे क्योंकि एक्स हम बंटवारा कर देते तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे एक्स इंटू में और लाना क्या है माइनस में 8, जो कि आपका यहाँ पे एक्स का गुणांक है, तो माइनस में 8 लाना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो देखिएगा पहली बात आपका ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में था, तो प्लस 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 ही हो गया था। अब यहाँ माइनस में 8 लाना, तो माइनस गुनी माइनस कर दो, 6 दूनी वाला होता है 6, 2 कर देते, जोड़ता हूँ, जोड़ के हल वक्त देखना है, प्लस माइनस में 6 और प्लस में -2, तो माइनस में 8 पुल गया, हाँ पुल गया इसको अगर हम तोले तो क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस में 6x, क्योंकि x इंटू में था, एंड माइनस में 2x प्लस में 6, ओके। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बात कर लेता हूँ 2, देखिएगा x, इसमें भी x इंटू एक्स में भी कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ बच गया x माइनस, यहाँ पे 2 3 6, अब माइनस में
2 कॉमन लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 3 6 आपका है। एंड यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भाई माइनस ले लिया तो बचा क्या, आपको पता है कि माइनस कब आता है, प्लस गुने माइनस। भाई माइनस को लिया तो एक फंडा बचा प्लस में, इसलिए ये हो जाता है प्लस में एक्स हो जाएगा। एंड यहाँ पे इस माइनस को लिख सकता हूँ, यहाँ प्लस था, अब यहाँ पे क्या लिखे, माइनस कॉमन लिया तो माइनस गुने माइनस होता है प्लस, एक माइनस को लिया, एक माइनस तो छोड़ा हुआ है माइनस, 2 से दिया 2 3 6, समझ में आ गई बात। अब देखिएगा इसमें भी इंटू है एक्स माइनस 3 एंड इसमें भी इंटू है एक्स माइनस 3, तो एक्स माइनस 3 को कॉमन ले लेता हूँ, बच्चा यहाँ पे 2x माइनस में 2, ठीक है। तो ये तो बात होती है क्या, गुणनखंड, हमें निकालना है शून्यांक। तो बात कर लेते हैं कि आपका स्पष्ट बात कर लेते क्या था, आपका बहुपद जो था, बहुपद क्या भाई 2x² माइनस में 8x प्लस में 6, ये वाला बोल क्या था 0। इसलिए आपका x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो गया 1, यहाँ पे 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर यहाँ पे क्या हो गया प्लस में 3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 2x बराबर प्लस में 2, x बराबर 2/2 इज इक्वल टू 1, यानी x बराबर 1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा तो अतः बहुपद कितना था 2x² माइनस में 8x प्लस में 6 का शून्यांक, ये क्या हो जाएगा, ये बराबर एक तो क्या निकला 3 और एक क्या निकला 1। ओके, अब देखिएगा द्वितीय भाग क्या निकालना है, उसके आपको संबंध करके दिखाना है, उसको सत्यता जो है, जो हम मान के आले इस पहले मैं देखा उसको जांच करना है। ठीक है, फॉलो करता है कि नहीं। रूल तो बहुत सारे हैं बट फॉलो करने वाले को हम देखते हैं कौन ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहा है, उसी प्रकार यहाँ पे भी देखना है। ओके, तो चलिए द्वितीय भाग में देखते हैं क्या बोला है भाई, बोला है कि हमें शून्यांकों का योग पहले देखना है। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या है, हमने क्या लाया 1 लाया 3, 1 लाया 1, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब ये चाल देखते हैं क्या, चाल जो है हम क्या जानते हैं भाई, शून्यांकों का योग जो होता है, यहाँ पे मैं एक लिख देती हूँ, कहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको स्पष्टता दिखे, मेन से मेन चीज़ है। ओके, इम्पोर्टेंस है। शून्यांकों का योग क्या होता है, माइनस में b/a होता है, और शून्यांकों का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है c/a होता है। ठीक है, तो b यानी कि क्या था भाई, b क्या है आपका, यहाँ पे x का गुणांक है, x का गुणांक, एंड a क्या है x² का गुणांक, यहाँ पे c क्या है अचल पद। ओके, तो हमें b/a देख लेते हैं क्या भुला देता है, यानी x का गुणांक, x कितना था भाई, चलो यहाँ पे लिखे हैं इसलिए माइनस में 8 बटे a कितने हैं प्लस में 2, काटता हूँ 2 चौक 8, माइनस चला गया, हाँ तो ये क्या है आपका, ये सही है क्या भाई, माइनस में आपका होता है x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। अब यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं क्या भाई, आपका RHS जो है LHS के बराबर है, अतः क्या भाई शून्यांकों का योग लाला x का गुणांक बटे x² का गुणांक फॉलो करता है। ठीक है, और दूसरा चीज क्या था, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो क्या नया क्या क्या लाए हम शून्यांक भाई, एक लाए हैं 3, एक लाए हैं 1, तो 3 गुने 1 इज इक्वल टू 3 निकल गया। ये क्या देखना, अचल पद, अचल पद क्या था यहाँ पे देखिए 6,
ये हो गया, ठीक है ना। और इसको क्या देखना है हमें, अचल पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो RHS देख लेते हैं। RHS में एक्स स्क्वायर अचल पद क्या है 6, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, 2 से देता हूँ 2 3 6, यानी कि यह जांच करने पर LHS बराबर RHS प्राप्त हो जाता है। ऐसे भी लिख कर चल सकते हैं, ठीक है। अपने मन से बनाओ भाई, जैसे कर सके वैसे, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 2 तक तो हो गया भाई, आपका बोर्ड गया भर। मैंने सब क्वेश्चन लिख के रखा है, तो अब मैं क्या करती हूँ इस सब क्वेश्चन को हटा देती हूँ। क्वेश्चन को लिखा है तो भाई ऐसे ही काम हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए यहाँ पे, ओके। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x एंड ये हो गया माइनस में 8। अब देखिएगा आपको दिया हुआ बहुपद क्या है, दिया हुआ बहुपद क्या है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें बात कर लेते हैं क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, वो कुछ नहीं है तो एक तो छिपा एक। एक्स का गुणांक क्या है, आपको क्या पता है कैसे होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे आपका माइनस में है, यहाँ पे इसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में 2 इंटू एक्स प्लस में माइनस में 8 लिख सकते हैं, यानी x का गुणांक माइनस में 2। अचल पद क्या है, अचल पद, तो ये क्या है भाई आपका आपका अचल पद क्या है माइनस में 8, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखिएगा हल, आपको क्या पता है भाई कि हमें जो होता है a इंटू सी जो होता है, a इंटू सी करना है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक गुने अचल पद, तो 1 इंटू ये अचल पद क्या माइनस में 8 है, तो कितना आ गया माइनस में 8 आ गया। पुलाना कितना माइनस में 2, चलो कोई बात नहीं, माइनस को तोलेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब बात होती है हर वक्त हमें जोड़ के ही चलना होता है, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा -2 कैसे, इसका मतलब -2, एक तो प्लस माइनस था, यानी कि या तो प्लस में माइनस वाला घटेगा, मान लो कि 6 है, 6 में से 2 घटेगा, या -6 है वो 4 में से घटेगा तो -2 देगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे हमें प्लस ज़्यादा वाला कौन बचा है, किसी एक ने तो एक को मारा, बस दूसरा जिया। तो कहने का मतलब कौन जीता, माइनस वाला जीत के खलाए बॉर्डर पे, ठीक है, यानी माइनस वाला ज़्यादा होगा, ठीक है। अब तो एक बार पता चल गया, ये ज़्यादा होगा और क्या होगा, ये कम होगा। अब बात होती है 8 को खंडन करना है। अब ऐसे करेंगे कि माइनस में ज़्यादा देंगे, प्लस में कम देंगे और जोड़ेंगे, यानी कि माइनस में से प्लस वाला जब चली जाएगा तो बचेगा माइनस में 2, माइनस तो बचना ही है। तो देखिएगा 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। अब 4 दूनी 8, अब देखिएगा अगर मैं इसको 4 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, अब दोनों को जोड़ता हूँ, इस दोनों को जोड़ता हूँ, तो देखिए कितना हो जाएगा, माइनस में 4 अब प्लस में 2, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा ना। तो इसके जगह पे -2 की जगह पे ये लिख सकता हूँ, यानी हल में देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 था, एक्स स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस में 8। ये कर सकता हूँ मैं, x इंटू कॉमन है तो x कॉमन लिया तो बच्चा x माइनस में 4 हो गया, प्लस में 2 कॉमन लिया क्योंकि 2 चौक 8 होता है, ये x माइनस 4 हो गया, ठीक है। अब बात होती है कभी कभी ये आपका भाई यहाँ पे प्लस 1 था, 1 कॉमन लिया तो यहाँ पर कैसे प्लस आया, तो भी होता है प्लस वाला, और क्या होता है प्लस गुने प्लस, एक प्लस लिया, एक प्लस तो छोड़ा हुआ है तुम्हारे लिए। फिर बात करते हैं माइनस में,
सब चीज़ बताया ना कहीं से आता है, ठीक है, अपने मन से नहीं चलता। यहाँ माइनस था, फिर प्लस को लिया तो फिर माइनस से क्यों बचा, तो भाई माइनस कैसे आता है, तो प्लस गुने माइनस, माइनस आपको प्लस लिया तो माइनस आपके लिए छोड़ा तो दे दो ना माइनस, ठीक है। इस प्रकार से सभी चलते हैं। अब क्या दिख रहा है, एक्स इंटू एक्स माइनस 4 प्लस का फंडा किधर देखो, प्लस का फंडा इधर देखो, दायां बायां, ठीक है। तो दायां में क्या है, तो दोनों तरफ हमें क्या दिख रहा है, एक्स माइनस 4 गुना है, तो एक्स माइनस 4 को ही कॉमन ले लेता हूँ, बचा क्या यहाँ पे एक्स बच गया, प्लस में 2 बच गया, ठीक है, ये तो निकल गया। अब यहाँ पे देखिएगा, तो अतः बात कर लेते हैं, क्या आपको दिया हुआ बहुपद क्या था, बहुपद, जब बहुपद दिया हुआ है क्या भाई, आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये बोला मतलब आपको 0 ही होगा, चूँकि इसलिए इसी को तो मैंने किया क्या, एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। तो एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू, एक तो 0 फंडा, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू भी 0, यानी एक्स बराबर एक तो 4 निकल गया, यानी एक्स बराबर एक माइनस में 2 निकल गया। अब अतः बहुपद कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 का शून्यंक, शून्यांक बोलिए, शून्य बोलिए या शून्यक बोलिए, ठीक है। ये क्या हो गया, ये जो हो गया आपका एक तो 4 गुमा माइनस में 2 हो गया। अब द्वितीय भाग जो क्वेश्चन कहला उसकी भी देख लेता हूँ। द्वितीय भाग क्या कहला, शून्यांकों का योग, शून्यांक का योग क्या हो जाएगा, 4 प्लस में माइनस में 2, तो 4 माइनस प्लस माइनस 2, 4 में से 2 क्या 2, और ये आपको दिखाना क्या है, ये बराबर माइनस में x का गुणांक बटे किसका, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको दिखाना है ना। हाँ चलो इस सबको हटा देता हूँ, ये बात तो समझ में आ गई ना। आप इसको लफ में कॉपी पे जब करेंगे तो इसको रहने दीजिएगा, आप नहीं बताइएगा, ओके। अब देखिएगा, अब बात क्या होती है, माइनस में एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, तब देखना है सिद्ध करना है। तो देखिएगा आल एच एस, तो क्या दिख रहा है आल एच एस में, तो बात क्या कर लेते हैं भाई, आल एच एस में है आपका राइट साइड ये, लेफ्ट साइड ये, तो यहाँ पे माइनस में एक्स का गुणांक, ये अगर बात कर लो तो माइनस में एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक माइनस में 2 है, माइनस में 2 बटे एक्स स्क्वायर का 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2 बटा 1 तो 2 हो गया, तो आपका आंसर मिल गया। अतः जांच करने पर हम आल एच एस जो है एल एच एस के बराबर प्राप्त करते हैं। यहाँ तक हो गया, जांच हो गया। अब होता है गुणांक भी देखना है, शून्यांक का गुना पुनः देखिएगा, शून्यांक का गुणांक, शून्यांक का गुणांक है तो गुणनफल, गुणांक तो चलेगा है ना। गुणनफल शून्यांक कितना निकला, एक तो निकला 4 गुने माइनस में 2 माइनस में 8 हो गया। अब इसको जांच करना है क्या, अचल पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो बात क्या कर लेते भाई, आल एच एस देख लेता हूँ, अचल पद कितना है माइनस में 8 है, बटे एक्स स्क्वायर कितना है 1 है, तो ये बोला क्या निकला -8, अतः एल एच एस बराबर आल एच एस हो गया, ऐसे भी छोड़ सकते, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, ओके। 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2, आपको दिया हुआ बहुपद क्या है, बहुपद दिया हुआ बहुपद, तो दिया हुआ बहुपद क्या है आपके लिए, वो है 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2, इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x स्क्वायर का गुणांक जो है वो 3 है, x का गुणांक क्या है प्लस में 5 है, एंड अचल पद क्या है, अचल पद क्या है माइनस में 2 है। तो बात कर लेते हैं क्या, हल देख लीजिए भाई, गुणांक देखना है ना,
शून्यांक इसका। ओके, तो बात क्या कर लेते, 3x² प्लस में 5x माइनस में 2। आपको पता है a इंटू सी करना है, कितने x² का 3, गुने कितना करना है c कितने माइनस में 2, तो 3 दूनी 6, ये हो गया माइनस में। आपको पता है माइनस का फंडा लाना है, तो माइनस में एक तो प्लस होगा एक तो माइनस होगा। जिया कौन है भाई, एक कोना एक माला होगा, दूसरा जिया, तो जिया कौन देखिएगा लाना है हमें b यानी कि x का गुणांक जो कि है 5, हमें दिख रहा है प्लस में 5 है, यानी कि जीता है कौन भाई, प्लस वाला, यानी कि प्लस वाला ज़्यादा है माइनस वाला कम है, तो प्लस वाला ज़्यादा माइनस वाला कम। अब प्लस वाला ज़्यादा है तो भाई अब क्या, 6 का चलो करते हैं, कैसे लाते हैं, ऐसे करेंगे कि ज़्यादा वाला में से ये आपका ये कम वाला जोड़ेंगे, माइनस में ही जोड़ेंगे, तो आपको पता है माइनस प्लस माइनस, यानी कि सीधा कह दूँ तो ज़्यादा में से कम घटाएगी जो संख्या होगा, तो वो मुझे आना चाहिए 5। ठीक है, तो देखिएगा 6 को 6 गुने 1 लिख सकता हूँ, ज़्यादा वाला मैं 6 को देता हूँ, कम वाला एक इसको माइनस वाला देता हूँ, तो एक तो प्लस में 6 निकल गया, माइनस में 1 जोड़ूँ तो 6 में से गया 5 प्राप्त हो गया। यानी कि इस 5 की जगह में ये फंडा चला सकता हूँ, यानी 3x² प्लस में 5x की जगह 6x माइनस में x माइनस में 2। चलो भाई अब देखिएगा x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे गुणांक, x तो कम ले सकता हूँ, 7 7 3 और 3 दूनी 6 भी ले सकता हूँ, तो ये क्या बच गया x, और ये क्या हो गया प्लस में 3 दूनी 6। यहाँ देखिएगा माइनस माइनस गुना है तो माइनस भी कॉमन ले सकता हूँ, माइनस दोनों में था, एंड जब माइनस कॉमन लेता आपको पता है माइनस कब आता है, प्लस गुने माइनस। अरे भाई इस माइनस के लिए हम ये लिख सकते हैं, और इसके लिए उसने आपको माइनस लिया, तो एक चीज़ छोड़ा हुआ जो कि है प्लस, ये प्लस में एक्स, फिर इसी प्रकार ये प्लस में, ये देखिएगा माइनस में अब क्या होती है, दो संख्या तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक कर दो, ठीक है, एक तो रहता है इन सब में गुणांक। अब क्या हो गया, अब देखिएगा x प्लस 2 दोनों में गुणांक है, तो x प्लस 2 कॉमन ले लेता हूँ, बचा क्या 3x माइनस 1 बच गया। ओके इसको हटा देती हूँ। तो अब बहुपद, अतः ये बात कर लेते कि आपका जो बहुपद था, पहले ये देख लीजिए बहुपद, चूंकि बहुपद क्या था 3x² प्लस में 5x माइनस में 2, ये इक्वल टू क्या था, ये इक्वल टू 0 होगा, इसलिए इसका ही तो हमने किया x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू भी 0 होगा, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू एक तो फंडा 0, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x बराबर हो गया माइनस में 2, एंड यहाँ पे 3x बराबर 1 हो गया, तो x बराबर 1/3 हो गया। ओके यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा एक सेकेंड, इसको मैं लाइन खींच देती हूँ ताकि आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। अतः बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2, ठीक है, के शून्यांक ये क्या हो गए, एक तो निकला आपका माइनस में 2, एक निकला 1/3। ओके द्वितीय भाग जो चल रहा था वो देख लेते हैं, पहला भाग शून्यांक निकलना था वो निकल गया, द्वितीय भाग शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या प्राप्त होता है आपको, एक तो माइनस में 2 है प्लस 1/3, जब मैं इसको लॉस लूँगा 3 तो 3 दूनी 6 हो गया, माइनस में इसको देखिएगा थोड़ा जगह लेती हूँ मैं, 3 ये 3 दूनी 6 माइनस में होगा क्योंकि यहाँ पे रहता है 1, और 1 में 3 से भाग दूंगा तो हो गया 3, और 3 में माइनस 2 से गुणा करूँगा तो 3 दूनी 6 माइनस में 6, फिर 3 में से 3 भाग दूंगा तो 1, 1 गुना 1 1, ये होगा माइनस में 5/3, यानी माइनस में 5/3 आपका आ गया। आगे देखिएगा आगे का प्रोसेस, यहाँ पे नीचे तो जगह खाली नहीं है बट यहाँ है, इसको यहाँ कर देती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से तेल का निशान दे लूँ, इसका मतलब है आगे का प्रोसेस यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा अब क्या होती है बात, शून्यांकों का तो योग हो गया, हमें पता चल गया। अब ये -5/3 ये वाला होना चाहिए किसके लिए, किस में होना चाहिए, तो आपको पता है क्या, माइनस में x का गुणांक, इसको ऐसे लिख देता हूँ x का गुणांक, देखिएगा यहाँ पे सीधा माइनस x² का गुणांक, RHS देख लेता हूँ, x का गुणांक देखिएगा, x का गुणांक वो भी माइनस में ये 5 बटा x² का 3, यानी -5/3, अतः RHS
बराबर है किसका, LHS का। चलो दूसरी बात, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल वो क्या हो जाएगा, क्या क्या आया था आपको भाई, एक तो आया था -2 इंटू एक आया था 1/3, तो ये करूँगा -2/3 हो गया। चलो और -2/3 ये किसके बराबर होना चाहिए, अचल पद बटा किसका, x² का गुणक। तो RHS करके देखता हूँ, ये आपको दिखाना है जांच, ओके जांच लिखी तो ताकि आपको पता चले जांच यहाँ पे। तो RHS बराबर अचल पद कितने भाई, देखो यहाँ पे -2 है बट x² का गुणक है तो लिए, तो RHS जो है वो LHS के बराबर है, ठीक है। इस प्रकार आपका जो होता है क्वेश्चन नंबर 4 तक खत्म होता है, ठीक है। इसी प्रकार हम और भी बाकी बचे क्वेश्चन जो है उसको भी इसी तरह से हमारे करेंगे, ठीक है। तो आप देखते रहिए और इसी प्रकार से लिखते भी चले, तो आपको तो फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे भाई। सब चीज़ को दिखाते चलना है, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ओके। नंबर नहीं कटेगा आपका। चलो अच्छा राइटिंग में लिखिएगा, गोल मटोल। क्वेश्चन नंबर आपके कहाँ तक हो गए थे, 4 तक तो हो गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन यहाँ पे है, मैं उतार देती हूँ फिर से। 3x² माइनस में x माइनस में 4, क्या भाई 3x² माइनस में x माइनस में 4, ओके। चलो अब बात क्या होती है, आपको बहुपद दिया हुआ बहुपद। अब देखिएगा इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और ये बराबर में करके px बराबर ऐसे भी लिख सकता हूँ, x चले तो आपको पता है बहुपद को इसी प्रकार से हम दिखाते हैं, px बराबर 3x² माइनस में x माइनस में 4, ओके। अब बात होती है क्या, आपको x² का गुणांक क्या दिख रहा है, x² का गुणांक वो आपको दिख रहा है 3, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। x का गुणांक क्या दिख रहा है, -1, आपको पता चल रहा है ना, क्यों, ax² प्लस में होता है bx प्लस में होता है c, तो ax² तो यहाँ पे तो 3x² ये दिख रहा है, प्लस में इसको लिख सकता हूँ -1 इंटू x एंड इसको प्लस में -4 लिख सकता हूँ इसलिए, ओके। और अचल पद क्या दिख रहा है, -4 दिख रहा है, ठीक है। अब बात क्या होती है, फिर से वही कहानी चलना है भाई। हल देखिएगा, बात कर लेते हैं आपको बहुपद क्या है। बहुपद जो है आपका 3x² माइनस में x माइनस में 4, इसको क्या करना a इंटू c, कितने भाई x² 3 इंटू माइनस में 4 गुना करूँगा तो माइनस में 12, कौन जीता भाई, x जो है -1 में, यानी कि माइनस वाला जीता, तो माइनस प्लस, क्योंकि माइनस कैसे होता है, प्लस गुने माइनस इज इक्वल टू माइनस, एंड ये आपका पता चल रहा है ज़्यादा है, ज़्यादा की संख्या में होगी एंड ये कम वाला होगा, ठीक है। अब ऐसे करेंगे कि हमें मतलब ज़्यादा वाला जो होगा कम को घटा के एक ही ज़्यादा होगा, तो चालती वाला ही ला सकते हैं, यानी 6 दूनी वाला तो चाल का अंतर हो जाता है, बस एक ही देखना है, तो चालती वाला कर सकते हैं। चाल ज़्यादा है तो 4 इसको दे दो, 3 इसको दे दो, देख लीजिए पूरा -4 + 3 इक्वल टू -1। चलो भाई जिसको कह सकते हो 3x² माइनस में 4x एंड प्लस में 3x माइनस में 4। चलो यहाँ पे तो 3 और 4 तो कुछ कॉमन नहीं है, तो x² है, यहाँ पे x है तो x कॉमन ले सकता हूँ, 3x हो गया, माइनस में यहाँ x कॉमन ले तो सिर्फ 4, यहाँ पे देखिए 3x और 4 है, अलग x भी नहीं है तो 1 सब में गुना है तो 1 ले लो, 3x माइनस में 4, दोनों में क्या दिख रहा है, 3x माइनस 4 गुना है तो 3x माइनस 4 ही कॉमन ले लो, बच्चा यहाँ पे x + 1। अब देखिएगा चूँकि बहुपद जो px था, ये जो था आपका, यहाँ पर लिख देती हूँ सीधा, बहुपद अब क्या था, 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0 था, इसलिए इसी को तो मैंने खंडा किया, क्या आया 3x माइनस 4 इंटू x + 1, ये बराबर क्या आएगा 0 आएगा, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4, एक तो ये बराबर 0, दूसरा x + 1 इक्वल टू 0,
ये क्या हो जाएगा 3x बराबर, ये उस पर लगा तो प्लस में 4 हो गया तो x बराबर 4/3 हो गया। दूसरा खंड यहाँ पे देखिएगा x बराबर माइनस में 1 जाके रह गया। ओके तो यहाँ पे देखा जाए तो होता बहुपद px जो कि आपका था 3, बहुपद px 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यांक, ये क्या क्या हो गया, एक तो 4/3 हो गया, एक -1 हो गया। अब पुनः देखिएगा द्वितीय भाग जो की बात होती है, क्या बात होती है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, ये क्या हो जाएगा 4/3 प्लस -1, तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस -1, और इसको करेंगे तो यहाँ पे कर देता हूँ, इस सब का तो कोई काम नहीं है, इसको हटाती हूँ एंड इसको भी हटाती हूँ, देखिएगा। ओके ये कितना हो गया 4, देखिएगा लॉसो पढ़ लेता हूँ 3 हो गया, 3 से 3 में भाग दूंगा तो 1 4 गुना 1 = 4 माइनस, यहाँ पर आपको पता है 1 होगा, 1 से 3 में भाग दूंगा तो 3, 1 गुने 3 3 इज इक्वल टू 4 में 3 या 1/3। और ये आपको सिर्फ क्या दिखाना है, जांच, ये 1/3 जो होगा ये बराबर x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे x, यहाँ पे माइनस लगा हुआ x² का गुणांक, तो RHS देख लो भाई, x कितना है, x का गुणांक -1 दिख रहा था, x² क्या दिख रहा था 3, माइनस में 1 और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस में 1/3, यानी RHS जो है RHS बराबर है LHS का, LHS का। ओके अब पुनः देखिएगा फिर से शून्यांकों का गुणनफल, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 गुने में ये माइनस में 4/3 हो गया। जांच क्या भाई, -4/3 जो होगा ये क्या होगा, अचल पद होगा बटे x² का गुणांक होगा, ये दिखाना। तो RHS पुनः देखो, RHS में अचल पद क्या है भाई, माइनस में 4 है बटे x² का गुणांक 3 है, तथा RHS जो है वो किसके बराबर है, LHS के बराबर है। हो गई इसकी बात खत्म। ओके इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 5 भी खत्म होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, x² प्लस में 7x प्लस में 10। ओके दिया हुआ बहुपद देखा जाए तो दिया गया बहुपद ये px इज इक्वल टू x² प्लस में 7x प्लस में 10। ओके तो यहाँ पे देखिएगा x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक यहाँ पे 1 है, x का गुणांक कितना है, यहाँ पे 7 दिख रहा है, एंड अचल पद क्या 10 प्लस में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ओके अब देखिएगा अब बात क्या होती है, हल करना है, शून्यांक निकालना है ना। तो बहुपद जो है आपका क्या है, बहुपद क्या है, वो है x² प्लस में 7x प्लस में 10। कैसे तोलेंगे भाई, a × c यानी 10 गुने 1 10, कितना लाना है 7। अब देखिएगा यहाँ तो प्लस का फंडा है, तो प्लस आपका क्या हो सकता है, एक तो प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, एंड एक होता है प्लस जो होता है माइनस गुने माइनस इज इक्वल टू प्लस था, बट यहाँ पे माइनस नहीं बोला है तो प्लस ही बोला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा दो संख्या लेंगे जो प्लस में खुद जुटेगा तो क्या दिखाई पड़ेगा मुझे 7, तो 5 दूनी 10 5 दूनी 7 ये हो गया था। इसको मैं लिख सकता हूँ 7x को x² प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस 10। ओके
तो बात क्या कर लेते हैं भाई, इसमें x इंटू इसमें भी x कॉमन लेता हूँ, x प्लस 5 हो गया। एंड यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेता हूँ तो x प्लस 2 बचे 5, x प्लस 5 इंटू है तो x प्लस 5 कॉमन लेता हूँ तो x प्लस 2 हो गया। यानी कि इसका मैं इसको डायग्राम इसका यहाँ पे है, इसको मिक्स ना हो जाए। तो बात करते चूँकि जो बहुपद था x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इसलिए इसके ही तो हमने खंड तोला x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक तो हो गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दूसरा हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर यहाँ पे तो -5 हो गया और x बराबर यहाँ पे -2 हो गया। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब बात होती है तो अतः बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 इसके जो है के शून्यांक ये क्या क्या हो जाएंगे, एक तो -5 एक -2 हो जाएगा। अब द्वितीय भाग, इस द्वितीय को आप ऐसे लिखते हैं, क्या शून्यांकों का योग क्या होगा, -5 प्लस में -2 यानी -5 प्लस माइनस एंड ये 2 इज इक्वल टू -7। जांच क्या करना है, -7 जो है ये माइनस में x का गुणांक बटे x² का गुणांक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा RHS में तो माइनस में x का गुणांक, तो माइनस में x का गुणांक कितना है यहाँ पे देखते हैं 7, तो माइनस में 7 बटे x² का 1, तो ये हो गया -7। अतः RHS जो है ये LHS के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। आगे देखिएगा, आगे क्या देखना है, पुनः फिर से शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, क्या था भाई, एक था -5 इंटू माइनस प्लस 5 दूनी 10 हो, ठीक है ना। ओके, अब देखिएगा, अब इसको जांच करना है क्या, ये जो +10 आया है ना, ये जो होगा अचल पद होगा बटा x² का गुणांक होगा, ठीक है ना। तो अचल पद में तो मुझे दिख रहा है कितना अचल पद 10 बटा x² गुना 1 इज इक्वल टू 10। अतः यहाँ पे था RHS जो था वो LHS के बराबर है। बस यही दिखाना था, जांच करके भी दिखा दिया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 5 और 6 दोनों खत्म हो गया, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक अब खत्म हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर बात होती है आगे। तो आगे जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको भी देख लेते हैं भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, देखने में कोई दिक्कत होती है नहीं, कदापि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्या है 4, यहाँ पे S नहीं है तो क्या है, सॉरी x नहीं है S है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा 4s² माइनस छोटा s है, ओके 4s प्लस 1। एक सेकेंड, ये 8 नंबर है, 7 तो वहाँ है भाई, एक सेकेंड रुकिए, इसको हटा देती हूँ। एंड वहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखना है, केवल 8 पे आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यहाँ पे देखिए t² माइनस 15, t² माइनस 15, ओके। यानी दिया हुआ बहुपद क्या है, दिया गया बहुपद, चलो p x मान p आपका t है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, t चल जो है वही लिखना है, गलत मत करना है, ओके। क्या है t² माइनस 15, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यानी t² का गुणांक क्या है, देखिएगा यहाँ पे ये भी बनेगा, ये इक्वल टू 1, t का गुणांक कितना होगा, ये 0
एंड अचल पद कितना है, ये माइनस में 15। दिख रहा है माइनस का 15 कैसे होगा भाई, a इंटू एक्स स्क्वायर होता है, प्लस में बी एक्स होता है, प्लस में सी, तो माइनस को एक साथ ले लो प्लस में, एंड यहाँ पे जीरो करना चाहिए, फंडा जीरो जो कि आपको दिखेगा नहीं। ओके देखिएगा हल, आपका बहुपद कितना है टी स्क्वायर माइनस 15, आपको गुना करके a इंटू सी, तो 1 गुने माइनस 15 जिसका टू माइनस में 15, इसका फंडा जीरो लाना है, तो जीरो कैसे आ सकता है, जीरो तो एक ही बात पे आएगा क्या भाई, उतना ही प्लस हो उतना ही माइनस हो, यानी 15 को अगर मैं तोलता हूँ कि सेम संख्या, तो रूट में अगर 15 दे देता हूँ, एक इधर भी रूट में 15, एक यहाँ प्लस माइनस होता है तो एक प्लस दे देता हूँ, एक माइनस देता है एक प्लस, अब देखिएगा जो लेंगे तो जीरो भूल जाएगा, तो यानी टी स्क्वायर, और मैं इसको कर दूँ क्या, माइनस में रूट में 15 इंटू एक्स, प्लस में रूट में 15 इंटू एक्स, माइनस में 15, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सॉरी टी टी होगा आपका, ओके टी टी, क्योंकि टी चल रहा है ना, चल टी चल रहा है, तो इसलिए गलती मत कीजिए, जैसे कि हमने देखिएगा एक्स एक्स बाल बाल यूज करते हैं इसलिए एक्स लिखा गया, ठीक है, लेकिन गलती मत करना भाई, एक बार देख लेना जरूर। अब देखिएगा यहाँ पर टी 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 कॉमन ले सकता है, तो बचा टी माइनस में रूट 15, यहाँ पे प्लस में तो 1 कॉमन ले सकता हूँ, रूट यहाँ पे देखिएगा एक सेकेंड, यहाँ पे रूट 15 कॉमन लेता हूँ, इस 15 को मैं लिख सकता हूँ रूट 15 गुने रूट 15, तो एक पर रूट 15 यहाँ पे भी है इंटू यहाँ पे भी है, तो एक रूट 15 कॉमन ले तो बचा टी माइनस में, यहाँ पे एक बचा रूट 15 और टी रूट 15 दोनों में गुना है, टी रूट 15 को ही कॉमन लेता हूँ, बचा टी प्लस में रूट 15, ठीक है, चूँकि बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 जी स्क्वायर टू क्या था जीरो, इसलिए इसी को तो मैंने टोला टी माइनस में रूट 15 इंटू टी प्लस में रूट 15 इज इक्वल टू जीरो, तो टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो, एक टी प्लस में रूट 15 इज इक्वल टू जीरो, तो एक तो हो गया टी इज इक्वल टू प्लस में रूट 15, एक हो गया टी इज इक्वल टू माइनस में रूट 15, तो था बहुपद जो पी टी था, टी चलता क्या था, टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यांक, तो इसका शून्यांक क्या हो गया, ये जो एक तो निकला प्लस में रूट 15, एक माइनस में रूट 15, अब रूट 15 को लेंगे तो 5 15 कुछ नहीं निकले। ओके द्वितीय भाग, द्वितीय भाग देखना है क्या, क्या बोला था द्वितीय भाग में क्या जांच करना है, तो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, शून्यांकों का योगफल यहाँ पे देखो तो प्लस में रूट 15, एक तो प्लस माइनस में रूट 15 जोड़ना है, एक तो क्या प्लस में रूट 15 प्लस माइनस माइनस में रूट 15 जो लूँगा तो जीरो, प्लस में रूट 15 माइनस में रूट 15 इक्वल टू जीरो, जाँच करना है, इसके आगे का देखिएगा, यहाँ से ना चाहती हूँ मैं, ओके ओ सर ये बीच में अलग से स्पेशल हो गया, तो ये ज़्यादा पिक निकल गया इसकी, लो भाई तेलों को जगह नहीं दूंगी, ठीक है, जांच जीरो जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, माइनस में एक्स का गुणांक बटा किसका एक्स स्क्वायर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, तो ये बराबर आलच्य से देख लेता हूँ, माइनस में एक्स का गुणांक देखो भाई जीरो, चलो बटा एक्स स्क्वायर का 1, एक्स स्क्वायर नहीं यहाँ पे टी है भाई, बार बार लिखा रहा है तो टी का गुणांक यहाँ पे टी स्क्वायर का, ठीक है, बार बार आता था ना इसलिए लिखा रहा है। ओके तो यहाँ पे क्या हो गया जीरो ही ला गया, तो एलएचएस जो है वो बराबर है किसका, एलएचएस का। चलो अगली बार ध्यान से, फिर पुनः जांच करना अति, पहले तो देख लीजिए शून्यांकों का, पुनः फिर से शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, क्या भाई, एक तो प्लस में रूट 15 है इंटू माइनस में रूट 15 है, तो प्लस माइनस माइनस रूट 15 गुणे रूट 15 इज इक्वल टू 15, जांच करना है क्या भाई, माइनस में 15 जो है ये क्या होना चाहिए अचल पद,
बटे टी स्क्वायर का गुणांक होना चाहिए। तो यानी RHS देखो अचल पद कितने भाई, माइनस में 15 ही दिख रहा है मुझे तो, एंड टी स्क्वायर गुना 1 दिख रहा है यानी माइनस में 15, यानी RHS जो है वो बराबर है किसका, LHS का। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर आपका जो होता है कौन था भाई, ये जो था आपका 7 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे है, यहाँ पे आपका चल एस है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फोल, एक बार देख ले स्मॉल लेटर का प्रयोग किया इसलिए आप बड़ा लेटर नहीं, फोल एस स्क्वायर, ये 5 नहीं एस लो, माइनस में फोल एस प्लस में 1। ऐसे तो छोटा एस जो होता है ना हम लोग काट देते हैं, बट ऐसे छोटा एस मतलब कि छोटा लिखा था ना, बड़ा एस ऐसे फुल्ली लिखा जाता है, इसलिए तो मैंने आपके लिए कर दिया, नहीं तो आपको 5 लगता। चलो ये हो गया, दिया गया बहुपद क्या है, दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद क्या है आपका, मान लो पी अचल क्या है एक्स, ये बराबर फोल एस स्क्वायर माइनस फोल एस एंड ये हो गया प्लस में 1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो तो एस स्क्वायर का गुणांक क्या है, एस स्क्वायर का गुणांक ये जो है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है, एक चीज़ देखिएगा इस प्रकार से लेगा तो उसका दूसरा नाम हो जाता है, बट मैंने सीधा काटा हुआ है, ठीक है। ये नहीं कि अब इसका दूसरा नाम आप लोग पढ़ने लगे, नहीं, ये एस है, छोटा एस, मैं बार बार बोली एस स्क्वायर का गुणांक 4 है। आपको जहाँ पे लगता है ये गलबल हो सकती है इसलिए मैं वहाँ बता देती हूँ, ये एस का माइनस 4 है एंड अचल पद क्या प्लस में 1 है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात क्या होती है, फिर से देखो भाई, हल बहुपद क्या था, बहुपद जो था फोल एस स्क्वायर माइनस में फोल एस प्लस में 1 था। अब देखिएगा ए इंटू सी करते, उठा लो इसके साथ गुना कर लो, तो 4 गुने प्लस में क्या हुआ, 4 गुने 4 कम 4 हो गया, प्लस में ही लगा। अब क्या होती है, जीत किसकी हो रही है, एक तो प्लस कैसे आ सकता है, मैंने 2 चीज़ बताया ना, प्लस जो होता है एक प्लस गुने प्लस हो सकता है, एक प्लस माइनस गुने माइनस हो सकता है, और माइनस जो होता है प्लस गुने माइनस आता है। तो यहाँ पे जीत हो रही है माइनस वाले की, तो माइनस वाला फंडा उठा लो, यानी माइनस माइनस। अब 4 कैसे हो सकता है, अब ऐसे करेंगे कि माइनस माइनस से आता है, ऐसी संख्या लेंगे, जोड़ना ही है तो सीधा ऐसे लेंगे कि जोड़ के सीधा मुझे दिखाए पहले 4, ओके। माइनस को भी भूल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ है, तो 4 एकम 4 भी मैं कर सकती हूँ, तो 4 1 5 हो जाता है, जो कि नहीं हो सकता यहाँ पे। तो 2 दूनी 4 कर सकती हूँ, जो कि 2 2 4 बोल जाता है। चलो भाई इसमें भी 2 दे देता हूँ, इसमें भी 2 देता हूँ, यानी 4s स्क्वायर माइनस में 2s प्लस में 1। तो यहाँ पर देखिएगा 2s कॉमन लेता हूँ, बचा 2s माइनस 1 कॉमन लिया तो 2s फिर माइनस 1, यहाँ बता दिया ना प्लस में है तो एक के लिए आप लिया है, देखता आपके लिए छोला है, 2s माइनस 1 ही कॉमन लेता हूँ क्योंकि इंटू दोनों गुना है, 2s माइनस 1, यानी अब क्या हो गया, चूँकि बहुपद आपका जो था 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसलिए जो इसका खंडा मैंने तोला 4 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 2s माइनस 1 एक तो 0 हो गया एंड दूसरा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 2s इज इक्वल टू प्लस में 1 हो गया, तो s इज इक्वल टू 1/2। देख ले सेम आला है, ठीक है। ये 2s माइनस 1 का पूरे होल स्क्वायर भी कर सकते थे, वैसे भी चलता। 2s इज इक्वल टू मैं आपको तोड़ के दिखाना चाह रही थी, यहाँ पर प्लस में 1 s बराबर, यहीं पे मैं कर देता हूँ, क्या आपको दिख रहा था 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 था, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होता है, 2s बराबर 1 हो जाता है, s बराबर 1/2, तो दोनों यही लग जाता, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा क्या बात हो रही थी, ये हो गए, अतः बहुपद जो क्या था PS के शून्यांक ये क्या निकल गए 1/2, 1/2। द्वितीय भाग देखना है भाई, क्या द्वितीय भाग देखना है, क्या आपको जांच करना है। चलो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या दिख रहा है आपके अनुसार, आपने जो लाया है 1/2, जो लो 1/2 लॉस लूंगा 2 से भाग दूंगा तो 1 गुना 1 इक्वल टू 1, 2 से भाग दूंगा 1 गुना 1 इक्वल टू 1, 2/2 ये इक्वल टू 1। जांच क्या करना है,
इसको हटाती हूँ। चलो जांच कि 1 जो है ना ये कब आएगा, जब मैं माइनस में x का गुणांक करूँ बटे एक्स स्क्वायर का, या s है ना, s का एंड s स्क्वायर का गुणांक करो। तो माइनस में s का क्या माइनस में 4 है बटा s स्क्वायर का 4 है, माइनस माइनस प्लस 4 बटे 4, ये गया 1 आ गया। आल एच एस जो है बराबर होगा एल एच एस का। ओके, देन पुनः फिर से देखिएगा शून्यांक का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल इज इक्वल टू आपके अनुसार 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। तो जांच कर लेते हैं 1/4 कैसे आना चाहिए, अचल पद बटे एस स्क्वायर का गुणांक, यानी अचल पद कितने है आपका प्लस में 1 है, एस स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है, तो यानी 1/4। आल एच एस, ये क्या था आपका आल एच एस। ओके, आल एच एस जो है बराबर है एल एच एस का। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं भाई, आल एच एस जो है एल एच एस के बराबर है। आपको सिर्फ भी यही करना था। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 1 खत्म होता है। ठीक है, और इसी के साथ आज मैं इस क्लास को भी यहीं समाप्त करती हूँ, नहीं तो आपके लिए ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो समय का हो जाएगा, लंबा समय का वीडियो हो जाएगा, तो आप भी उबाऊ फील करने लगेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और कुछ पूछना हो तो कहीं भी कुछ दिक्कत हो रहा है कि कहाँ से ये आया और कहाँ से चला भी गया, ठीक है, तो ये भी आप मुझसे आप जो होते कमेंट करके पूछ सकते हो। उसको मैं अगले क्लास में आगे का क्वेश्चन बताने से पहले उसको बताऊंगी कि कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, कहाँ से घुसिया वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए।